हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम जबलपुर जिला का जीके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जबलपुर जिले से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जबलपुर जिले में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जबलपुर जिले से, जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम जो होती हैं, जैसे एमपी पुलिस हो गया, व्यापम की स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम में होती है, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जीके अगर पूछा जाता है तो वो सारा कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके जिले वाइज एक एक करके लेक्चर आएंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम जबलपुर जिला डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप आगे के जिले भी दे सकते हैं, और आप कमेंट करके बताइए हमें कि कैसा लग रहा है वीडियो। सारे फैक्ट कवर किया जाएगा, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं जबलपुर जिले के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जबलपुर से तो आप परिचित होंगे। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहते हैं फ्रेंड्स। संगमरमर निकलता है, सफेद संगमरमर निकलता है जबलपुर में, इसलिए जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना, जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। देखिए जबलपुर की जनसंख्या कितनी है, तो अपन जनसंख्या सब कवर करेंगे, तहसील सब कवर करना है अपने को, अच्छे से पढ़ना है। तो जनसंख्या कितनी है? 24,63,290 24,63,290 यहाँ की जनसंख्या जबलपुर की। तो इतनी जनसंख्या है जबलपुर में। तो इतनी जनसंख्या, इसका मतलब यह है कि 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या जबलपुर जिले की, 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या है। तो ये आपको याद रखना है। कभी ऐसे बन सकते हैं, पूरा डाटा तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा अपने को पढ़ा हुआ रहेगा तो कभी आया भी तो बन सकता है। उसके बाद लिंग अनुपात की बात की जाए जबलपुर की, तो 929 यहाँ का लिंग अनुपात है जबलपुर का। साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक साक्षर जिला है मध्य प्रदेश में जबलपुर। सर्वाधिक साक्षर जिला है मध्य प्रदेश में जबलपुर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 81.1% यहाँ की साक्षरता का रेट है, लिटरेसी रेट है फ्रेंड्स। तो याद रखना है जबलपुर का साक्षरता प्रतिशत। जनसंख्या घनत्व तो देखते हैं जबलपुर का कितना है, तो 473 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत 473 लोग रहते हैं। तो ऐसा डेंसिटी है वहाँ की, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप उसके बाद देखिए जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 5,211 वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल है। तो ये आपको यहां से थोड़ा थोड़ा ये भी सामने का याद रखना है। देखिए ये फैक्ट कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी आपको पढ़ रहे हैं तो पूरा ही याद रखना है, सब याद रखना है। तहसील कितनी जबलपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ 7 तहसील लिखी है, लेकिन अभी वर्तमान में 10 तहसील हो गई है जबलपुर में। तो पूरी तहसीलें तो याद रखना ही रखना है, या कई बार कौन सी तहसील किधर है ये जानकारी हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर खुद अपने आप में तहसील है। तो देखिए जबलपुर हो गया, कुंडम नाम की तहसील जबलपुर में फ्रेंड्स, कुंडम। सिहोरा नाम की तहसील है जबलपुर में, याद रखना है। माझोली नाम की तहसील भी जबलपुर में है, माझोली। उसके बाद पाटन नाम की तहसील कहां पर है, जबलपुर में। शाहपुरा नाम की तहसील है एक जबलपुर में। शाहपुरा के बाद है पनागर का नाम तो आपने सुना होगा, पनागर नाम की तहसील है जबलपुर में। पनागर के अलावा बात करते हैं, एक आधार ताल का नाम सुना होगा आपने, आधार ताल का नाम सुना होगा, जबलपुर में है ये। तो इसे भी तहसील बना दिया गया है, तो आधार ताल भी तहसील है। उसके बाद रांची का नाम सुना होगा, RANGHI, रांझी। तो रांझी का नाम सुना होगा आपने, जबलपुर में है, इसे भी तहसील बना दिया गया है। उसके बाद गोरखपुर का नाम सुना होगा, इसे भी तहसील बना दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो वाला जिला है, इसमें 10 तहसील है जबलपुर में। कौन सी? जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, माझोली, पाटन, शाहपुरा, पनागर, आधारताल, रांझी और गोरखपुर, ऐसी मिला के 10 तहसील हो जाएगी यहाँ पे। तो याद रखना है, तहसील के नाम याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है तहसील के नाम, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां के अगर उस जिले की तहसील दे दिया रहता है ऑप्शन में, तो पता चल जाता है अपने को। अब बात करते हैं जबलपुर की। तो जबल का मतलब क्या होता है? जबल का मतलब होता है राख। अरबी भाषा में जबल का मतलब होता है राख, यानी चट्टान। और पुर का मतलब होता है संस्कृत में पुर, यानी का शब्द होता है से बना। तो पुर का मतलब होता है चट्टान हो गए, राख से बना, पुर का मतलब। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको। ये राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है,
राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? जबलपुर में है, याद रखना है। 1956 में हुई थी स्थापना। तथा राज्य विज्ञान संस्थान भी है यहाँ पे, राज्य विज्ञान संस्थान, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राज्य विज्ञान संस्थान कहां पर है पूछेगा? जबलपुर में है। साथ ही इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी पूछे या संस्कार राजधानी, जबलपुर टिक करना है आपको। सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी या संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। पहले इस शहर का नाम जबालीपुरम था, पहले इस शहर का नाम क्या था? जबालीपुरम था, जिसका संबंध महर्षि जबाली से जोड़ा गया था। ये महर्षि नाम के जबाली थे एक, यानी महर्षि थे जिनका नाम जबाली था। तो महर्षि जबाली के नाम पर, महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण जबलपुर का नाम जबलपुर पड़ा। जबाली यानी समझ गए होंगे आप, महर्षि जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस शहर का नाम जबलपुर पड़ा। तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला, 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा बनाया गया एक गोंड किला है। मदन शाह द्वारा बनाया गया एक गोंड किला भी है यहाँ पे। एक गोंड किला है, किसने बनवाया था? ये गोंड किला नर्मदा नदी के तट पे है। 1116 में किसने बनवाया था? मदन शाह ने मदन किला बनवाया था। तो यहाँ पे एक महल भी है जिसका नाम आपने सुना होगा, मदन महल। जबलपुर में मदन महल सुने, पेपर में आता है। मदन महल कहां पर है? जबलपुर में। तो ये मदन महल का किला भी है, वहीं पे मदन महल भी है, तो याद रखना है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित यह पवित्र नगर, यह पवित्र नदी है, सॉरी, यह पवित्र नदी नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, देखिए 1781 के बाद जबलपुर संबंधित क्षेत्र का मुख्यालय बन गया और आगे ब्रिटिश काल में जबलपुर सागर नर्मदा ब्रिटिश कमिश्नर का मुख्यालय था। तो ये समझ में आ गया कि आपको जो है सागर नर्मदा ब्रिटिश कमिश्नर का मुख्यालय जबलपुर था। कभी पूछा नर्मदा ब्रिटिश कमिश्नर का मुख्यालय कहां था? जबलपुर में था। तो ये सामने के कुछ फैक्ट थे जो आपको तहसील याद रख लेना है, कुछ चीजें याद रखना है। अब यहां से देखिए प्रमुख स्थल चालू होते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जबलपुर के मंदिर देख लेते हैं, कौन से मंदिर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। जबलपुर के मंदिर, और आपको मैं बता दूं जबलपुर का पूर्व नाम क्या था? त्रिपुरी। त्रिपुरी इसका पूर्व नाम था, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था यहाँ पे एक, तो त्रिपुरी। तो देखिए अब अपन मंदिर देख लेते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट वाले, वीडियो पे बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, ये तेवर गांव है। कहां पे? एक तेवर गांव है जबलपुर में, वहां पे है तेवर गांव में। डायरेक्ट आएगा त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहां पर है? जबलपुर। उसके बाद बात करते हैं अपन 64 योगिनी मंदिर की। 64 योगिनी मंदिर ये भेड़ा घाट में, भेड़ा घाट का नाम तो सुना होगा आपने जबलपुर में, भेड़ा घाट। तो 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट में है, इंपॉर्टेंट है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, प्राचीन मंदिर है ना, ये प्राचीन मंदिर ही पूछे जाते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहां पर है? जबलपुर में। उसके बाद है पंचमठा मंदिर, ये पंचमठा मंदिर ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचमठा मंदिर जबलपुर में है। बूढ़ी खेरमाई, ये बूढ़ी खेरमाई माता मंदिर है एक, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन है। उसके बाद कनकली मंदिर, तो एक कनकली मंदिर भी है फ्रेंड्स, ये देवी मंदिर है एक प्रकार का, सिहोरा तरफ है, ये जो सिहोरा तहसील है ना वहां पे, तो कनकली, तो याद रखना है। उसके बाद पाठ बाबा भी है एक, पाठ बाबा, तो इंपॉर्टेंट है पाठ बाबा कहां पर? जबलपुर में, याद रखना है। उसके बाद बाजना मठ, ये इंपॉर्टेंट है, बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था। बाजना मठ जबलपुर में है। और श्री बाबा बटुकनाथ मंदिर भी है यहाँ पे एक, इनके नाम का जगह भी है, बाबा बटुकनाथ मंदिर। और बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर भी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो भैरवनाथ का एक मंदिर भी मिलेगा आपको जबलपुर में, और बाबा बटुकनाथ का मंदिर भी है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शंकर मठ, ये शंकर मठ कुंडा ये भी स्थित है, तो ये याद रखना है आपको। और ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में भी है, जो मंदिर जहां पे है खजुराहो में वहां भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब अपन जिला पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो ये मंदिर है कुछ जो पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है ना। उसके बाद घाट देख लेते हैं। अब यहां से नर्मदा नदी इसके तट पे बसा है नर्मदा नदी के, तो नर्मदा नदी के कई घाट मिलते हैं रास्ते में उसको, तो कई घाट हैं इंपॉर्टेंट। तो कौन से घाट है देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भेड़ा घाट की। तो भेड़ा घाट आपने सुना होगा, नर्मदा नदी का एक घाट है, जबलपुर के पास है, और भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात भी है, धुआंधार
संगमरमर की चट्टानें बहुत सी, वहां पे पानी गिरता है नर्मदा नदी का तो धुआंधार बन गया, धुएं टाइप का दिखाई देता है, इसलिए याद रखना है धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में। तिलवारा घाट नाम सुना होगा आपने, तिलवारा घाट ये नर्मदा नदी का घाट है, तिलवारा घाट जबलपुर में। गौरी घाट का नाम सुना होगा जिसका नाम है ग्वारी घाट, ग्वारी घाट, GWARI ग्वारी है। ग्वारी घाट कहां पर है? जबलपुर में है ग्वारी घाट। एक उमा घाट भी है, ये सब नर्मदा नदी के घाट है। उमा घाट है जबलपुर में। उसके बाद लमहेरा लिखा हुआ है, लेकिन ये लमहेरा नहीं होता फ्रेंड्स, लमहेटा है ये, लमहेटा हिल, ये लमहेटा घाट कहां पर है पूछेगा, जबलपुर में है दादा। तो लमहेटा घाट जबलपुर में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लमहेटा घाट नर्मदा नदी के किनारे है, लमहेटा घाट किस जिले में है? जबलपुर में। जमतारा ये ब्रिज है, नाम सुना होगा, एक लोहे का पुल है वहां पे नर्मदा नदी पे, तो जमतारा ब्रिज लोहे का ब्रिज है, एक बहुत बड़ा नदी में बना हुआ है, तो उसी वहीं पे है जमतारा। तो याद रखना है, जगह का नाम भी है और पुल का भी नाम रख दिए जमतारा पुल। दरोगा घाट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये दरोगा घाट है नर्मदा नदी पे और जबलपुर में ये भी दरोगा घाट। तो इतने घाट है नर्मदा नदी पे जबलपुर के किनारे जो आपको याद रखना है क्योंकि फेमस है ये। अब बात करते हैं आगे मदन महल का निर्माण 1116 में संग्राम किसने करवाया था? मदन महल का निर्माण किसने करवाया था करके आ सकता है। मदन महल का निर्माण के बाद है यहाँ पे संग्राम सागर और बाजना मठ, ये दोनों जबलपुर में है, इंपॉर्टेंट है। मदन महल पूछा तो डायरेक्ट लगाना है आपको जबलपुर। संग्राम सागर कहां पर है? जबलपुर। और बाजना मठ ये भी जबलपुर में है। तो ये कुछ जगह के नाम है, प्लेसेस है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा था मदन महल के किले की। जो मदन महल का जो है, मदन महल डायरेक्ट आता है कहां पर है, लेकिन कभी ये भी आ सकता है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो गोंड राजा हुए करते थे एक, जिनका नाम था मदन शाह ने 1116 में करवाया था। तो ये इनका नाम भी याद रखना है, किसने करवाया था। मदन महल का निर्माण मदन शाह ने करवाया था फ्रेंड्स। और ये जो बाजना मठ है, ये बाजना मठ इसका निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था, के आसपास करवाया था, तो 1500 के आसपास। तो ये आपको इतना ही याद रखना है जैसे परीक्षा में आता है। उसके बाद आगे चलते, जैन धर्म से संबंधित पीसन हारी की मांडिया ये कहां पर है? जबलपुर में है। पीसन हारी की मांडिया कहां है पूछा जा सकता है, जैन धर्म से संबंधित है और जबलपुर में है। हनुमान ताल, जबलपुर में हनुमान ताल है एक, हनुमान ताल में एक बड़ा जैन मंदिर भी है, तो ये याद रखना है हनुमान ताल कहां पर है पूछा जा सकता है, ये जबलपुर में है हनुमान ताल। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे बात करते हैं 76 फुट की शिवलिंग है एक फ्रेंड्स, 76 फुट की शिवलिंग है एक, भगवान शंकर भगवान की, महादेव की है, तो शिवलिंग की प्रतिमा भी है एक। ये कचनार सिटी, जबलपुर में एक प्लेस है, जगह का नाम है कचनार सिटी, वहां पे भगवान शंकर की, महादेव की गुफा के ऊपर बैठे हुए मूर्ति है, एक गुफा है उसके ऊपर बैठे शंकर भगवान, बहुत ऊंची मूर्ति है, देखिए लिखा हुआ है और अच्छी है, तो आप इसे गूगल में भी करके देख सकते हैं। तो ये 76 फुट की शिवलिंग प्रतिमा है कचनार सिटी में जबलपुर में, तो भगवान शंकर की मूर्ति है, गुफा के ऊपर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं अपन उसके बाद देखिए अगला फैक्ट, जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी आएगा तो आपको सीधे जबलपुर टिक करना है। और संस्कार राजधानी किसने नाम दिया करके पूछा जा सकता है, विनोबा भावे ने नाम दिया था, इसे संस्कार राजधानी कहा था, ये पूछा जा सकता है किसी ने कहा था। विनोबा भावे वही है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये, भूदान आंदोलन की शुरुआत करे थे इन्होंने, भूदान आंदोलन की शुरुआत करे थे। भूदान का मतलब भूमि का दान वाला आंदोलन हुआ था एक। और ये जो व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, इन्हें भारत का पहला मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था फ्रेंड्स, भारत का पहला मैग्सेसे पुरस्कार भी आचार्य विनोबा भावे को मिला था। ये मैग्सेसे अवार्ड ये फिलीपींस की सरकार देती है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, डुमना नेचर रिजर्व पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा शायद। डुमना नेचर रिजर्व पार्क, ये जबलपुर में है, डुमना नाम की जगह है, वहीं पे डुमना नेचर रिजर्व पार्क एक पार्क है, वो एक पार्क है जहां घूमने फिरने जाते हैं लोग, लेकिन डुमना नेचर
रिजर्व पार्क, यहाँ पे जानवर वानवर भी रखे गए हैं, कुछ जानवर भी रखे गए हैं, घूमने फिरने का प्लेस बना दिया गया है, लिखा हुआ है रिजर्व पार्क। ये पूछा जा सकता है डूमना नेचर रिजर्व पार्क कहां पर है? जबलपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय भी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जबलपुर में है। डायरेक्ट पूछा जाएगा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहां पर है? डायरेक्ट आएगा जबलपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा डायरेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पर्यावरण में, आप लिख के रखिए इसे या फिर याद रखिए। आगे चलते, जबलपुर में प्राचीन 52 ताल तलैयों का क्षेत्र है। उदाहरण के लिए रानी ताल हो गया, ये रानी ताल जबलपुर में ही है, आधार ताल आदि, तो ये सब आदि उदाहरण है, वहां के ताल हैं, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। जबलपुर प्राचीन में 52 तालाब थे फ्रेंड्स, जबलपुर में 52 तालाब थे और 84 तलैया थी। तलैया थोड़ी छोटी होती है, तलैया थी, तो इतने थे, वर्तमान में कम बचे, लेकिन आपको ये याद रखना है 52 तालाब और 84 तलैया थे। इतने ज्यादा तालाब और तलैया रही हैं यहाँ पे। क्षेत्र था, वो क्षेत्र था इतने ज्यादा का। उदाहरण के लिए जैसे रानी ताल हो गया, आधार ताल हो गया, ये सब वहीं के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं हथियागढ़ जबलपुर। हथियागढ़ एक जगह का नाम मिलेगा, जबलपुर में है हथियागढ़, और ये संस्कृत कवि राजशेखर से संबंधित है। संस्कृत कवि राजशेखर से संबंधित है। संस्कृत कवि रहे हैं एक संस्कृत कवि रहे हैं जिनका नाम था राजशेखर। संस्कृत कवि रहे हैं राजशेखर नाम था जिनका। कौन थे ये? कौन थे आपको पता है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। कवि राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे और गुर्जर वंशी महेंद्र पाल के दरबार में थे। गुर्जर वंशी महेंद्र पाल के राजा का नाम था महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे। तो ये मध्य प्रदेश तरफ राजा रहे थे। गुर्जर प्रतिहार आप पढ़ोगे इतिहास में, गुर्जर महेंद्र पाल के राज्य कवि थे, तो ये भी याद रखना है। अपन आगे चलते हैं, जहां थे वहीं। जबलपुर में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में ये जबलपुर में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है। इसे परिष्कृत को परिष्करण भी बोल सकते हैं, परिष्करण केंद्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, परिष्करण केंद्र है। जबलपुर में देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र है। ये सब आपको याद रखना हो, मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। संगमरमर निकलता है बहुत ज्यादा यहाँ पे, इसलिए सफेद संगमरमर निकलता है, इसलिए जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था फ्रेंड्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब हुआ था? 11 मार्च 1923 इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 1923 भारत का पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर में प्रारंभ हुआ था 11 मार्च 1923 को। तो 1923 भी याद रखना है, जबलपुर याद रखना है। वह कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आता ही है पेपर में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इस त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स? महात्मा गांधी के समर्थन प्राप्त डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। कभी क्वेश्चन आ सकता है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी करके पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, कुछ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप हिस्ट्री में जाके इसको अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। क्या बताया मैंने आपको? देखिए, महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने किसको समर्थन किया था? पट्टाभी सीतारामैया को। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था और कुछ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था और बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये भी याद रखना है, समझ आ गया होगा आपको।
अगला चलते हैं जबलपुर में त्रिपुरी तीर्थ। जबलपुर को त्रिपुरी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर को त्रिपुरी तीर्थ, ये त्रिपुर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना है। उसके बाद आगे चलते हैं भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। डायरेक्ट आएगा धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? जबलपुर नर्मदा नदी पर है और जगह का नाम है, प्लेस का नाम है भेड़ाघाट पर है। आगे चलते जबलपुर के बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला, ये बरेला जबलपुर में ग्राम है, बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि है, रानी दुर्गावती की समाधि है। और याद रखना है आपको, ये बरेला ग्राम जो है, ये गांव का नाम भी याद रख लीजिए, पूछा जाता है। तिगवा का भगवान विष्णु का मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है फ्रेंड्स। तिगवा मंदिर कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो तिगवा मंदिर है जबलपुर में, लेकिन तिगवा मंदिर कौन से भगवान का है? तो भगवान विष्णु का मंदिर है, तिगवा मंदिर जबलपुर में है। तिलवारा घाट बता दिया था मैंने आपको, नर्मदा नदी का एक घाट है तिलवारा घाट। यहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कभी आ सकता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अस्थियां को कहां पे विसर्जित किया गया था? तिलवारा घाट में। अगला, जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय देहरादून में है फ्रेंड्स, देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का संस्थान है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में स्थित है, लेकिन उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं, राजपूत काल में त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? तो राजपूत काल में त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी रहा है, डायरेक्ट आएगा। जबलपुर में हेवी व्हीकल कारखाना स्थित है, डायरेक्ट आएगा। मोटर गाड़ी बनती है यहाँ पे, बड़े वाहन मिलते हैं, हेवी लगा हुआ है, हेवी वाहन बनते हैं, हेवी व्हीकल कारखाना। व गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है, गन कैरेज फैक्ट्री। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये गन कैरेज फैक्ट्री जो है, इसमें भारत की खुद की बनाई हुई तोप जिसका नाम है धनुष, खुद की बनाई हुई तोप जिसका नाम है धनुष, यहीं पे बनी है। क्वेश्चन आ सकता है कहां बनी हुई है? गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में बनी है, याद रखना है। भारत की खुद की बनाई हुई तोप है धनुष, जिसका नाम है धनुष, जो जबलपुर में बनी है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। उसके बाद एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में और है, जैसे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जब जिले आएंगे जब मैं बताऊंगा, जैसे इटारसी में भी है और कटनी में भी है। तो 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर वाली इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। राज्य पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी जबलपुर में है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, राज्य पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी जबलपुर में है फ्रेंड्स, याद रखना है। जबलपुर में ही राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जिसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, 1963 में है, की गई थी। तो मध्य प्रदेश में ही राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां है पूछेगा? जबलपुर में। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है, तट पे स्थित है। यहां नर्मदा उत्सव का आयोजन 2004 में हुआ था। देखिए नर्मदा उत्सव का आयोजन समय समय पे कभी कोई साल कहां होता है, लेकिन ये 2004 में कहां हुआ था बोल रहा है? जबलपुर में। तो जब करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि जब जो साल में कहां होता है, किस साल में, जैसे 2020 में तो हुआ ही नहीं, 2019 का आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर, बरगी नदी आके मिलती है नर्मदा नदी पे। तो बरगी नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बरगी बांध, नाम सुना होगा आपने, बरगी बांध जबलपुर में। तो बरगी बांध पर रानी अवंतीबाई लोधी जल विद्युत परियोजना भी कार्यान्वित है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। तो रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना कहा जाता है बरगी परियोजना को, ये भी याद रखें, याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी पूछा बरगी बांध किस नदी पे, तो बरगी नदी ऑप्शन नहीं रहा तो नर्मदा नदी लगा सकते हैं आप, लेकिन बरगी नदी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मैंने बताया था ना आपको अभी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, लेकिन स्थान का नाम पूछा जा सकता है, जगह का नाम पूछा जा सकता है खमरिया, जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम खमरिया। खमरिया में गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। भेड़ाघाट जलप्रपात एवं संगमरमर चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। तो भेड़ाघाट कहां पर है? जबलपुर में है। वहां पे जलप्रपात भी है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और एवं संगमरमर की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारा है।
उसके बाद देखिए बंदर कूदनी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आ सकता है। बंदर कूदनी यहां स्थित है जबलपुर में, बंदर कूदनी स्थित है। ये कहां पे स्थित है? ये भेड़ा घाट में, भेड़ा घाट। ऐसे ही व्यापम स्टेट लेवल वाला जब कठिन क्वेश्चन बनाना रहता है तो ऐसी क्वेश्चन पूछता है। बंदर कूदनी कहां पे स्थित है? तो भेड़ा घाट में है। महत्वपूर्ण है कि जिले में कनाड़ी नदी सिहोरा व माझोली के मध्य बहती है। सिहोरा व माझोली के मध्य बहती, तो यहाँ पे एक नदी बहती कनाड़ी नदी सिहोरा तहसील और माझोली तहसील के मध्य बहती है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये जबलपुर में है। डायरेक्ट आएगा मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? नाम पूछा तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और कहां पे पूछा? जबलपुर में। स्थापना भी याद रखना है क्योंकि पहला 1964 में की गई थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक तो जबलपुर में हो गया जिसका नाम भी पता चल गया और स्थापना भी पता चल गई। एक और कौन सा है? राजमाता बोला तो समझ में आ गया होगा आपको। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो 2 कृषि विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं अपन। जबलपुर में बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। बीड़ी तो आप जानते हैं बीड़ी क्या होती है, तो बीड़ी से भी क्वेश्चन बन सकता है। बीड़ी उद्योग कहां पर है? बोले जबलपुर में है। और तेंदू पत्ते से बनती है फ्रेंड्स, याद रखना है। तेंदू के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर सुखाते हैं। तेंदू के पत्ते में तंबाकू को लपेटकर सुखाते हैं और बेचते हैं। बीड़ी उसी से बनती है, तेंदू पत्ते से। याद रखना है, जबलपुर केंद्र है बड़ा। जबलपुर में लकड़ी चीरने का कारखाना भी है। कारखाना है लकड़ी चीरने का, बड़ी बड़ी लकड़ियां चीरती है वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट कारखाना है। जबलपुर में ही थल सेना का सशस्त्र स्कूल है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। थल सेना का सशस्त्र स्कूल कहां पर है? जबलपुर में। इसको तो बिल्कुल याद रख लीजिए आप, ये मेरे हिसाब से वाला क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आप, तो इसको याद रखिए। उसके बाद जबलपुर में बेलेंसिंग रॉक के लिए भी जाना जाता है। जबलपुर को बेलेंसिंग रॉक, क्या है ये? रॉक्स, ये रॉक है। बेलेंसिंग रॉक्स क्या है ये बताएंगे आप? जबलपुर को बेलेंसिंग रॉक, ये बैलेंसिंग, ये एक प्रकार का चट्टान है वहां पे, जहां मदन महल है ना, जो मदन महल की तरफ जो चट्टाने हैं वहां पे चट्टान पाई जाती है, कुछ अलग टाइप की, कुछ अद्भुत चट्टाने पाई गई है। इसलिए जबलपुर को बैलेंसिंग रॉक के लिए भी जाना जाता है। इसलिए जबलपुर को बैलेंसिंग रॉक के लिए भी जाना जाता है, याद रखना है। जबलपुर में 5 राज्य, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार व झारखंड के सेना का मुख्यालय भी स्थित है। झारखंड के सेना का मुख्यालय भी स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। खंडारी, इसे खंडारी भी बोलते हैं। तो खंडारी या खंडारी जलाशय, तो इंग्लिश में याद रखो, जब ऐसी चीज समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में याद रखो। क्या है ये? एक डैम है, एक जलाशय है। एक डैम है, एक जलाशय है। पानी रोका गया है। जबलपुर शहर में पेय आपूर्ति करता है। जबलपुर में पानी की आपूर्ति करता है ये जलाशय। तो ये इंपॉर्टेंट है, जलाशय कहां पर है करके आ सकता है, खंडारी जलाशय। ये खंडारी डैम पूछा जा सकता है जबलपुर में। उसके बाद कुछ समय पूर्व लमहेरा ली है, लमहेटा है। कुछ समय पूर्व लमहेटा घाट जबलपुर के निकट डायनासोर के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ये एक डायनासोर खुदाई करते समय मिला था फ्रेंड्स, जिसका नाम था राजा सौरस। मांसाहारी प्रजाति का डायनासोर था, एक मांसाहारी प्रजाति का डायनासोर का जीवाश्म मिला है कहां पे? नर्मदा नदी के तट पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजा सौरस मांसाहारी प्रजाति का डायनासोर का जीवाश्म मिला है, कहां मिला है? ये लमहेटा घाट जबलपुर के निकट डायनासोर के अवशेष प्राप्त किए गए थे। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे किए गए थे, ये कहां किए गए थे? तो लमहेटा घाट जबलपुर के पास, याद रखना इसे। आगे चलते हैं। पूर्व रॉबर्टसन कॉलेज, ये एक पूर्व रॉबर्टसन कॉलेज है जबलपुर में। 1936 में को 1983 में जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट कॉलेज है, अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है मध्य प्रदेश का। तो ऐसा याद रखना है। रॉबर्टसन कॉलेज कहां पर है, पूछ सकता है कभी। उसके बाद घूंघरा फाल, एक फाल मिलेगा जिसका नाम क्या है, इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे इसको, घूघरा फाल। एक फाल बन गया है, नर्मदा नदी पर है ये भी फाल। तो घूघरा फाल नर्मदा पर यहीं पे स्थित है। तो ये यहीं पे स्थित है नर्मदा पर, घूंघरा फाल, याद रखना है।
ओशो अमृत धाम भी यहीं स्थित है। तो जबलपुर में है ओशो अमृत धाम। तो अभी यहां से इतना ही याद रखिए, बाद में मैं ओशो जी के बारे में बताऊंगा जब जिला आएगा वाला, जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ओशो अमृत धाम भी यहीं स्थित है। उसके बाद 22 मई 1997 को जबलपुर में ही भीषण भूकंप आया था। तो 22 मई 1997 को ही जबलपुर में भीषण भूकंप आया था, ये बताया गया है। आगे चलते हैं, राजकुमारी बाई की कोठी, ये इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी बाई की कोठी है एक प्रकार की पुरानी, वहां पे ब्रिटिश होटल पैलेस भी लगता है। तो ब्रिटिश होटल पैलेस भी है वहां पे एक जबलपुर में, जिसका नाम है राजकुमारी बाई की कोठी ब्रिटिश होटल पैलेस। अटल ज्योति अभियान की शुरुआत 2013 में जबलपुर से ही हुई थी। अटल ज्योति अभियान की शुरुआत 2013 में ही जबलपुर से ही हुई थी। अटल ज्योति अभियान के तहत 24 घंटे बिजली मिलेगी ऐसा कहा गया था, यानी 24 घंटे बिजली देने का उद्देश्य था उसका, ऐसा याद रखना है। थल सेना का सशस्त्र स्कूल जबलपुर में, अभी बात किए थे अपन ने इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आते रहता है। थल सेना का सशस्त्र स्कूल जबलपुर में है, याद रखना है। खैरी खाद संयंत्र भेड़ाघाट जबलपुर में प्रस्तावित है, बोला है अभी प्रस्तावित है। खैरी खाद संयंत्र, खाद बनाने का संयंत्र लगने वाला है भेड़ाघाट में। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में, डायरेक्ट पूछा जाता है ये, इसे याद रखना है। आगे चलते हैं, जबलपुर में स्थित कुछ शिक्षा संस्थान देख लेते हैं, कौन से शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थापित है। डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर है, क्या है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो याद रखना, बहुत लोग जानते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये भी जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आयुर्विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय, तो देखिए इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में आयुर्विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, ये भी जबलपुर में है। ये तीसरे नंबर का याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें याद नहीं रहती। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय जबलपुर में। आगे चलते हैं, आगे अभी देखिए और बहुत सारा बचा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से कवर करते हैं। यहां ग्रेनाइट गार्ड्स व जम्मू कश्मीर राइफल का मुख्यालय भी है। तो ये जम्मू कश्मीर राइफल का नाम सुने होंगे, जैसे आसाम राइफल होती है वैसे ही जम्मू कश्मीर राइफल होती है। तो जम्मू कश्मीर राइफल का मुख्यालय जबलपुर में है। और ग्रेनाइट गार्ड, ये भी एक प्रकार की फोर्स है, ग्रेनाइट गार्ड का मुख्यालय भी जबलपुर में। देश का पहला पुनर्वास विकलांग केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देश का पहला है नहीं है, देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में स्थापित है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का भी आयोजन किया जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी तो थी, ये इनकी कर्मस्थली जबलपुर है, कर्मस्थली थी जबलपुर, याद रखना है। तो इनकी स्मृति में समारोह का आयोजन भी जबलपुर में होता है। आगे चलते हैं, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नहीं है, सॉरी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है, पूछा जाएगा जबलपुर में। लेकिन आपको मैं बता दूं, कृषि अभियांत्रिकी, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। तो देखिए संस्थान कभी आता है, संस्थान कहां पर है, तो आपको भोपाल टिक करना है। तो यहां पे क्या लिखा है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कॉलेज की बात हो रही है तो जबलपुर, और संस्थान की बात हो रही है तो भोपाल। समझ में आ गया आपको, फिर से बता देता हूं, केंद्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। आगे चलते हैं, वन डे गवर्नेंस, एक दिन का गवर्नेंस यानी वन डे गवर्नेंस, ई गवर्नेंस शुरू की गई थी। वन डे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का प्रथम जिला भी जबलपुर है। तो ये आ सकता है, वन डे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का प्रथम जिला जबलपुर है। महिला एनसीसी का नाम सुने होंगे आपने, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज भी जबलपुर में। महिला एनसीसी प्रशिक्षण, डायरेक्ट आएगा, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज कहां पर है, जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। जो रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे है, जो रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। स्थापना भी याद रखना है। तो पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय जबलपुर में है।
आगे चलते हैं अगला। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना यानी स्थापित किया गया था 1946 में। सन भी याद रखना है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है 1946 स्थापना। और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, देखिए बैडमिंटन आया, टेबल टेनिस आया, सब जबलपुर टिक करना है। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय भी जबलपुर में है, 1957 में हुई थी स्थापना। तो ये 46 है और ये 57 है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर, टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर, और आपको बता दूं मैं हॉकी एसोसिएशन का भी आया था जबलपुर। टेनिस एसोसिएशन आया, वो तो टेबल टेनिस था, ये टेनिस तो जबलपुर। तीरंदाजी एकेडमी का भी पूछा, तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर। तो ये ऐसे याद रखना है कुछ। आगे चलते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय, ये 1964 में स्थापना हुई थी। रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां पर है पूछेगा, जबलपुर। भारत में सर्वाधिक फेल्सपार जबलपुर में। तो ये भारत में सर्वाधिक फेल्सपार जबलपुर में। उसके बाद आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय भी जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय भी जबलपुर में है। नर्मदा उत्सव का आयोजन 2004 में हुआ था जबलपुर में। नर्मदा उत्सव का आयोजन 2004 में हुआ था जबलपुर में। और हर जगह हर साल कभी कभी कहीं होता है, कभी होशंगाबाद में हो जाता है, कभी खंडवा में हो जाता है, तो आपको देखना है ये। आगे चलते हैं। यहाँ प्रसिद्ध त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर भी स्थित है। मैं जब शुरू में बात किया था अपन मंदिर पढ़ रहे थे जब, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ है, जबलपुर में है। आगे चलते हैं। जबलपुर का हथियागढ़, हथियागढ़ संस्कृत कवि राजशेखर से संबंधित है। तो हथियागढ़ मैंने बताया था, हथियागढ़ क्या था, ये प्राचीन राजधानी रहा है। हथियागढ़ जो है प्राचीन राजधानी रहा है। हथियागढ़ जो है प्राचीन राजधानी रहा है। तो यहाँ पे क्या है हथियागढ़ में, संस्कृत कवि राजशेखर, एक कवि हुए थे जिनका नाम था संस्कृत कवि राजशेखर। ये काव्य शास्त्र के पंडित थे और ये गुर्जरा वंशीय राजा महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे। गुर्जरा वंशीय राजा महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे, ये भी याद रखना है। आगे चलते। रानी दुर्गावती स्मारक, कभी पूछा रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है, तो बरेला ग्राम जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती स्मारक व संग्रहालय भी जबलपुर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे धर्म शास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, 2018 में स्थापना हुई है इसकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धर्म शास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्या क्या है, धर्म शास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो धर्म शास्त्र और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये है जबलपुर में, इंपॉर्टेंट है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है। बात करना है पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की, तो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है, 2009 में हुई थी स्थापना, जबलपुर में है। और क्या हुआ था, इसका नाम क्या रखें, किसके नाम पर रखा गया, नानाजी देशमुख के नाम पर रखा गया। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2009 जबलपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये वहां पे एक महाविद्यालय है भी जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, 1955 से स्थापित है। ये मेडिकल का नाम सुना होगा आपने, मेडिकल बोलते हैं क्षेत्र एरिया को, तो ये यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय 1955 में स्थापना हुई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय पूछेगा तो जबलपुर में है। अगला देखते हैं, जबलपुर कृषि महाविद्यालय, तो एक महाविद्यालय भी है जबलपुर में, कृषि महाविद्यालय, तो ये याद रखना है। उसके बाद जबलपुर में अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी जबलपुर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय पूछा जा सकता है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1947। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय पूछेगा तो जबलपुर, अभियांत्रिकी कृषि अभियांत्रिकी संस्थान पूछेगा तो भोपाल, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्थापना देखो 47 में हो गई थी, 7 जुलाई 1947। उसके बाद है पीडीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्प व विनिर्माण संस्थान, पीडीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्प व विनिर्माण संस्थान, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी है ये। 10वें नंबर का देखते हैं, भातखंडे संगीत कला महाविद्यालय, तो ऐसे क्वेश्चन अपने को अभी पता नहीं रहते, इसलिए याद रखना है, भातखंडे संगीत कला महाविद्यालय ये जबलपुर में है। तो ये था हमारा जबलपुर जिला, जिससे हमने जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे डिस्कस किए। कम से कम एक जिले के बारे में अगर इतनी जानकारी हमें रहे तो हम वहां से जब क्वेश्चन आए
तो हम गेस कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पहला लेक्चर था। अब देखिए कंटिन्यू आपको हर जिले वाइज लेक्चर आएंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लिए। और ये बताइए लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए जनसंख्या, ये ऐसी चीजों को याद रखना है अपने को, एक जिले से पूरी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते।